नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों, आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और लगभग दोस्तों आपके एग्ज़ाम ख़त्म भी हो चुके हैं। बस आपके जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले थे, जो कि 2 से 10 फरवरी तक चलने वाले थे, वो आपके एग्ज़ाम बच चुके हैं, यानी वो एग्ज़ाम अभी आपके होंगे। तो जितने भी आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, सॉरी दोस्तों, जितनी भी आपकी शिफ्टें हो चुकी हैं, उन सभी शिफ्टों के आधार पर दोस्तों आज हम जो है बिलासपुर जोन का कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी दोस्तों कैटेगरी वाइज। यानी किस कैटेगरी में आपको कितना मार्क चाहिए, रॉ मार्क आपका कितना होना चाहिए, पीटी के लिए कितना कट ऑफ आपका जा सकता है, और फाइनल सिलेक्शन आपका कितने मार्क पर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, और वो भी दोस्तों प्रीवियस ईयर कट ऑफ के आधार पर। और हर शिफ्ट को देखेंगे दोस्तों कि किस शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है, किस तारीख की शिफ्ट हार्ड रही है, वो भी डाटा यहाँ पर मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, यानी दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके लिए कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करो। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। सबसे पहले हम अपने डाटा के बारे में समझते हैं कि हमारे पास कितना डाटा है, पीटी के लिए क्या डाटा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल पोस्टें हैं 32,438, जिसमें से दोस्तों अप्रेंटिस, एक्सर्विसमेंट, पीडब्ल्यूडी वालों की जो पोस्टें हैं टोटल आपकी, वो हैं 14,828 पोस्टें हैं। तो इसके बाद में 32,438 में से अगर हम 14,828 को घटाते हैं, तो हमारे पास में जो ओपन जो पोस्टें बचती हैं, जिनके लिए पीईटी होना है, वो पोस्टें बचती है हमारे पास में दोस्तों 17,610। और आपको पता है दोस्तों, पीटी के लिए 3 गुना स्टूडेंट लिए जाना है। तो 17,610 का अगर हम 3 गुना करते हैं तो 52,830 स्टूडेंट हमारे पास बचते हैं। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए भी कि आपके टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ था, वो हुआ था 1.08 करोड़, यानी दोस्तों 1,08,00,000, जिसका दोस्तों आपने भी एग्ज़ाम दिया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया है। ठीक है, तो आपने देखा होगा दोस्तों वहाँ पर कितनी अटेंडेंस रही है। और देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से मेरे पास डाटा आया है, और जितने स्टूडेंटों से मैंने पूछताछ की है, तो सभी का यही कहना है, सर कहीं पर 40 है, 40% अटेंडेंस है, कहीं पर 45%, कहीं पर 48%, कहीं मतलब वही 50 के एवरेज में इन्होंने जो है यहाँ पर अटेंडेंस को बताया था। और उसी अटेंडेंस के आधार पर अगर मैं बात करूँ कि आपका टोटल फॉर्म कितना बच चुका है, यानी जो कंपटीशन है जिन स्टूडेंटों में, यानी कंपटीशन के लिए जो स्टूडेंट बचे हैं आपके पास 50% अटेंडेंस के बाद में, वो बचते हैं 1.08 करोड़ का। अगर हम 50% निकालते हैं तो 54 लाख स्टूडेंट आपके पास बचते हैं। तो 54 लाख में अगर हम ओवरऑल पर सीट कंपटीशन अगर निकालें, 17,610 का भाग दें 54 लाख में, तो हमारे पास पर सीट कंपटीशन निकल कर आता है 306 का। वहीं आपको पता है दोस्तों, स्टूडेंट का जो रिजल्ट बनना है पीटी के लिए 3 गुना बनना है, और 54 लाख में अगर 3 गुना स्टूडेंट, यानी दोस्तों 52,830 का भाग दें हम, तो हमारे पास पर सीट कंपटीशन निकल कर आता है 102 का। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने आपके लिए जो है डाटा मैंने आपके लिए बता दिया है किस प्रकार से अटेंडेंस रही है। बाकी सारी चीज़ें अब हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, तो उससे पहले दोस्तों, पूरी कट ऑफ को समझने से पहले, देखने से पहले आपको प्रीवियस ईयर का डाटा देखना होगा कि क्या अटेंडेंस रही थी, और कितना फॉर्म फिलअप हुआ था, पर सीट कंपटीशन क्या था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2018, 2019 और अब आपका 2024-25 का डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। जिसमें हम बात करें सबसे पहले दोस्तों 2018 की, तो यहाँ पर टोटल पोस्टें थी 62,907। कितना पोस्टें थी दोस्तों? 62,907, जिसमें दोस्तों इन 62,000 पोस्टों के लिए फॉर्म फिलअप जो हुआ था 1.90 करोड़ फॉर्म फिलअप हुआ था, जिसमें पर सीट कंपटीशन था दोस्तों 70 का। और उस समय यहाँ पर अटेंडेंस रही थी दोस्तों 60 से 65%। वहीं अगर हम बात करें 2019 की, क्योंकि सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे हम दोस्तों, जो कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे वो भी 2019 के आधार पर ही करेंगे। तो 2019 में जो टोटल पोस्ट थी 1,03,769, जिसमें टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था 1.15 करोड़, और पर सीट कंपटीशन था 110 स्टूडेंट का, और अटेंडेंस यहाँ पर रही थी दोस्तों 50%। वही दोस्तों, अब बात करें हम 2025 की, तो यहाँ पर आपके पास में 32,438 पोस्टें हैं टोटल। ओवरऑल के आधार पर हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर।
और 1.08 करोड़ फॉर्म फिलअप हुआ है और पर सीट कंपटीशन 150 का, और अटेंडेंस वही 40 से 45%। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर सारा का सारा जो डाटा कैलकुलेट किया है वो 50% के आधार पर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे जैसे हम 2018 में जाते हैं तो वहाँ पर अटेंडेंस ज़्यादा रही है, पर सीट कंपटीशन कम रहा है और फॉर्म फिलअप ज़्यादा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम 2019 और 2025 की तरफ आते हैं तो फॉर्म फिलअप भी कम होता है, पर सीट कंपटीशन बढ़ जाता है और अटेंडेंस कम रह जाती है। और अब की बार अटेंडेंस भाई 40 से 45%। तो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों अटेंडेंस का, कि कितने स्टूडेंट जो हैं एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं और वहाँ पर आपका क्या कंपटीशन रह सकता है। भाई जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उन्हीं के आधार पर तो आप जो है कट ऑफ एनालिसिस करेंगे, उन्हीं स्टूडेंटों में तो जो कंपटीशन रहेगा तो उसी के आधार पर हम कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं। वो सबसे बड़ा प्रभाव कट ऑफ पर यही डालता है दोस्तों कि स्टूडेंटों की अटेंडेंस क्या रही है, उनकी तैयारी किस प्रकार की है। तो देखिए दोस्तों, हर स्टूडेंट ने ये ना समझे कि किसी कम तैयारी है किसी ज़्यादा तैयारी है। आप तो ये मान कर चलिए हर स्टूडेंट की अच्छी तैयारी है और बेहतर तैयारी है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों एक बार बिलासपुर जोन के बारे में देख लेते हैं कि पर सीट कंपटीशन क्या है और कितना टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए, आपके लिए बता देता हूँ बिलासपुर जोन में। बिलासपुर आपका ये रहा दोस्तों बिलासपुर जोन, जहाँ पर दोस्तों 1337 पोस्टें थी और 4,32,897 का पर सीट दोस्तों फॉर्म फिलअप हुआ है यहाँ पर। और पर सीट कंपटीशन आता है निकल कर 323.78, यानी 323, आप 24 मान सकते हैं, 324 का पर सीट कंपटीशन यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है दोस्तों। ये तो ओवरऑल मैंने डाटा आपके लिए बता दिया। अब देखिए दोस्तों 50% से 60% का डाटा मानकर यहाँ पर चला है मैंने, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा नहीं फिक्स का कि हर जोन में 50% फिक्स हो, वो तो मैंने ओवरऑल निकाला था। लेकिन यहाँ पर मैं जो रियल में जो कट ऑफ आपके लिए बताने वाला हूँ 60% के आधार पर ही बताऊँगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो आपको पता है दोस्तों बिलासपुर जोन में 1337 पोस्टें थी, टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है 4,32,897 में। अटेंडेंस वही दोस्तों आपकी 50 से 60% के एवरेज अप्रॉक्स रही है, तो मैं यहाँ पर 60% मानकर चलता हूँ। तो यहाँ पर 60% अगर हम इसका निकालते हैं तो अटेंडेंस जो रहती है वो रहती है हमारे पास में 2,59,438 की। अब बात करते हैं दोस्तों कंपटीशन फॉर पीईटी, यानी पीईटी के लिए कितना कंपटीशन रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि हमारे पास पोस्टें हैं 1337 और इसका 3 गुना अगर हम करते हैं तो 4,011 बनता है, यानी 4,011 स्टूडेंटों का यहाँ पर सिलेक्शन होना है पीईटी के लिए। और स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों, 2,59,738, और 2,59,738 में अगर हम दोस्तों 1337 यानी ओवरऑल 1:1 की अगर हम बात करें, यानी 1337 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। तो इस प्रकार से 1337 स्टूडेंटों का अगर हम डिवाइड कर दें 2,59,738 से, तो यहाँ पर दोस्तों जो पर सीट कंपटीशन निकल कर आता है वो आता है 194। लेकिन पीटी के लिए अगर हम बात करें तो पीटी के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों 2,59,738 में अगर हम भाग देते हैं 4,011 का, क्योंकि इतने स्टूडेंटों का सिलेक्शन यहाँ पर होना है, तो पर सीट कंपटीशन निकल कर आता है 64 का। यानी पीटी के लिए रियल में जो कंपटीशन है वो है दोस्तों 64 का, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं एक बार कि पेपर का लेवल क्या रहा था, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होगा। तो देखिए दोस्तों, पेपर के लेवल की अगर हम बात करें तो कंपटीशन लेवल जो है वो मीडियम रहा है, ठीक है। बाकी अगर हम पेपर लेवल की बात करें तो 2022 में मॉडरेट रहा था, लेकिन अब की बार में मॉडरेट टू हार्ड रहा है, और जितनी भी शिफ्टें रही हैं दोस्तों ज़्यादातर हार्ड ही रही हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मैक्सिमम कट ऑफ आपका कितना जा सकता है, तो वही 65 से 70 के बीच में, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो करंट को फुल से फुल 20 में से 20 क्वेश्चन करके आया, वही 5-10 लास्ट खींच करके। और साइंस भी ऐसा नहीं है दोस्तों कि डायरेक्टली जैसे कि न्यूमेरिकल या फॉर्मूले के आधार पर पूछ ली गई हो, ऊपर से कुछ पूछ ली गई हो, नहीं दोस्तों। जो 2025 की साइंस थी उसमें चाहे साइंस का लेवल कितना भी टफ रहा हो, लेकिन अब की बार जो साइंस पूछी गई है वो दोस्तों उससे भी हार्ड है, क्योंकि दोस्तों थ्योरेटिकल साइंस जो होती है उसमें घुमावदार प्रश्न होते हैं, और जितना प्रश्न को घुमाया जा सकता है वो थ्योरी के आधार पर ही घुमाया जा सकता है। तो उसमें क्या है, बच्चे गुमराह हो जाते हैं कि क्वेश्चन ये करें हम या ये करें, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो इसलिए दोस्तों थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बच्चों को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों आपकी बात जो पेपर रहा है आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है।
अब बात करते हैं दोस्तों मैक्स मिनिमम कट ऑफ, वही 55 से 60 के बीच में। अब बात करते हैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन दोस्तों आपको अपनी शिफ्ट के हिसाब से मिलेगा कि कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड है, कौन सी ईजी है, कौन सी मॉडरेट है। अगर हम बात करें हार्ड शिफ्ट में तो 8 से 10 तक नॉर्मलाइजेशन आपका मिल सकता है भाई। मॉडरेट की अगर बात करूँ तो 5 से 7, और ईजी में दोस्तों 2 से 4 नंबर तक का आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। बाकी देखिए दोस्तों किसी किसी शिफ्ट में आपका नॉर्मलाइज अंक है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, यदि कोई शिफ्ट बिल्कुल ही ईजी रही हो तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक बार शिफ्टों को भी हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपकी शिफ्टें हैं यहाँ पर 27 तारीख से लेकर के, और ये 9 जनवरी है दोस्तों। 9 जनवरी तक जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई हैं सभी शिफ्टों का डाटा यहाँ पर मैंने रखा है दोस्तों कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, किस डेट की कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है। और आप देख सकते हैं दोस्तों आपकी शिफ्ट कौन सी थी, किस तारीख को थी, और क्या आपकी शिफ्ट हार्ड है या नहीं है। अगर हार्ड है तो आप मानकर चलिए दोस्तों 8 से 10 नंबर तो फिक्स है कि इतना तो आपका नॉर्मलाइजेशन मिलना ही है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपके लिए बता देता हूँ एक बार में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं बिलासपुर जोन का 2022 का ये डाटा है, जिसमें दोस्तों ये तो आप भूल ही जाइए। ओपन की अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में है दोस्तों ये पीईटी के लिए जो कट ऑफ गई थी आपकी, कितना गई थी दोस्तों यूआर में 60.16, यानी आप 60 मान सकते हैं यूआर में। एससी की 50.48, एसटी के 42.68, और ओबीसी की दोस्तों 57.98। और यहीं अगर हम बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस की तो 40 यहाँ पर रही थी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क, नॉर्मलाइज्ड मार्क यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपकी ये कट ऑफ गई थी। लेकिन दोस्तों अब की बार ऐसा नहीं है, अटेंडेंस बेशक कम है, थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल भी हार्ड है। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर वैकेंसियाँ बहुत कम है, सबसे मेन बात है दोस्तों वैकेंसियाँ बहुत कम है। ठीक है, और देखिए दोस्तों एलपी के अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो कि कुछ पॉइंटों से रहे होंगे वो भी यहाँ पर दिए होंगे एग्ज़ाम, टेक्नीशियन वाले, जेई वाले भी। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन हाई हो जाता है, और आपने टेक्नीशियन में इसका रिजल्ट देख लिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों कि आपका कितना कट ऑफ रह सकता है, कितना मार्क आपको चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले रॉ मार्क के आधार पर बिलासपुर जोन का। आपको पता है दोस्तों बिलासपुर जोन कट ऑफ आपके लिए बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों यूआर जोन की कि कितना रॉ मार्क आपका होना चाहिए ताकि नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका पीटी के लिए सिलेक्शन हो जाए। तो यूआर की अगर हम बात करें तो 60+, एससी की अगर मैं बात करूँ तो 252+, एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 50+, ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो 56+, और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो 54+ मार्क आपका होना चाहिए। इतना रॉ मार्क तो आपका कम से कम होना चाहिए ताकि दोस्तों आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। और आपको पता है दोस्तों मैंने अभी आपके लिए बताया था 8 से 10 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, यानी मैं यहाँ पर 60 में 2 से मिनिमम 2 से 4 जो कि ईजी शिफ्ट है, 2 से 4 में अगर यहाँ पर बात करूँ तो 4 भी अगर मैं जोड़ूँ यहाँ पर तो 64, और मैक्सिमम 10 नंबर यानी 60 और 10 70, यानी पीटी के लिए लगभग दोस्तों इसके एवरेज समथिंग आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों पीटी के लिए भी आपके लिए बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वही चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई हुई हैं आपके लिए कि पीटी के लिए आपका कितना मार्क होना चाहिए जिससे कि आपका पीटी की कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है, ये आपके लिए बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों यूआर की अगर बात करूँ 65 से 68 के बीच में, एससी का 58 से 62, एसटी का 55 से 60, ओबीसी का 60 से 65, और ईडब्ल्यूएस का 60 से 64। देखिए दोस्तों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में खास ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, वही 1 नंबर 2 नंबर का लास्ट खींच कर कभी कभी तो दोस्तों बराबर ही चली जाती है। अब बात करें फाइनल सिलेक्शन की तो दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस हर कैटेगरी वाला बच्चा प्लस माइनस 2 से 4 नंबर तक कर सकता है, यानी ये आपकी फाइनल कट ऑफ आपकी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपके लिए करा दिया, और अगर आप इस एनालिसिस से सेटिस्फाई हो या फिर आपको लग रहा है कि हाँ ये कट ऑफ सटीक और इतना हो सकता है आपका मार्क, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।